हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जो वीडियो है आज का वो है परिभाषा प्रकरण के जो वीडियोस हम बना रहे हैं। अलग अलग वर्ड्स की परिभाषा को संस्कृत के सिलेबस में कैसे लिखना है वो बता रही हूँ मैं यहाँ पर। वैसे इन नोट्स को आप फिजियोलॉजी में, पदार्थ विज्ञान में, जहाँ जहाँ जिस कॉन्टेक्स्ट में टॉपिक आ रहा है उसमें यूज़ कर सकते हैं। और वहाँ पर जो और डिटेल में आपसे पूछा जाए वो भी आप उसमें ऐड कर सकते हैं, क्योंकि किसी भी चीज़ को जब आप डिस्क्राइब करोगे तो परिभाषा तो सभी जगह लिखनी ही होती है, तो उसके लिए ये मैटर बहुत अच्छा है। तो सबसे पहले है यहाँ पर आम। आम कैसे बना? आ प्लस आम कर्मणि घय से आम बना है। आम में ते इत तत्पच्यते आहारस्य रसः सारो योना पक्को अग्निना लाघवात् आम संज्ञा सा लभते महाव्याधि समाश्रयः ऊष्मणो अल्पत्वेन धातु माद्यपाम पाचितम दुष्टम अमाशयगतम रसामम आम प्रपच्यते। ये सभी परिभाषाएं आपको याद करनी ही चाहिए, नहीं हो तो कम से कम एक दो परिभाषा तो डेफिनेटली याद करके आपको लिखनी है संस्कृत में। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है? आहार रस सार का अग्नि की कमी से जब पाचन नहीं होता तब वह आम कहलाता है। ठीक है, यह एक महाव्याधि में सम्मिलित है। ऊष्मा की अल्प बल से आदि धातु रस दुष्ट हो जाता है, उसे आम कहते हैं। आम रस आहार के हित का नहीं होता है, अधिक होने पर या मानसिक स्थिति ठीक नहीं होने पर भी बनता है। आम में किसी भी धातु पोषण की गुणवत्ता नहीं होती है। यह गुरु और अविसंधि होता है, इससे स्रोतों का अवरोध होता है और विकार पैदा होते हैं। आम दोष से या धातु से जब मिलता है तब उसकी संज्ञा आमज दोष आमज धातु हो जाती है। शाम दोष शाम धातु से जब तक आम का पचन नहीं होता है तब तक ये अपने स्वाभाविक कार्य करने में असमर्थ होते हैं, अतः सर्वप्रथम दीपन पाचन करना चाहिए। इससे हमने क्या समझा इस पूरी डेफिनेशन से कि आपने जो भी खाना खाया है वो जब तक प्रॉपर डाइजेस्ट नहीं हो जाता है, उस डाइजेशन के बाद जो मल पदार्थ है वो बनना और उसका जो अच्छा पार्ट है उससे आपके लिए जो शरीर के लिए ज़रूरी चीज़ है वो बनना कंप्लीट नहीं हो जाता है बिना किसी व्यवधान के, तब तक वो आम रस की कंडीशन में होता है। यदि किसी भी स्टेज पर ये परिस्थिति खड़ी हो जाती है कि डाइजेशन प्रॉपर नहीं हो पा रहा है तो वो उस डाइजेशन जो प्रोसेस चल रही थी उस समय जो परिवर्तन उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट में हो जाता है उससे क्या होगा कि उसमें कुछ ना कुछ चेंजेस ऐसे हो जाएंगे कि वो आपके लिए फ्रूटफुल नहीं होगा, वो आपको बीमारियों का कारण बनने लगता है। इसीलिए आम का बहुत इंपॉर्टेंट आयुर्वेद में बताया गया और सबसे पहले इसलिए दीपन पाचन करना चाहिए, क्योंकि ज़्यादातर बीमारी आहार से ही होती है। हम आहार जो लेते हैं वो पचता नहीं है, प्रॉपर पचता नहीं है तो वो बीमारियों को पैदा करने लगता है। क्यों नहीं? बीमारी आहार पचन से बीमारी कैसे होती? आम के माध्यम से होने लगती है। जो दोष जैसे वायु वात दोष है उसमें यदि आमज गुण आ गए तो वो सादोष आम के साथ मिलके आम भी है उसमें और दोष भी है, तो पहले आपको आम की चिकित्सा करनी है तभी वो दोष आगे चल के ठीक हो सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से यह आम है पूरा। ये बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, ये इसका ध्यान रखना। जब भी डाइजेशन आपकी एपेटाइट लेवल कम होगा, आपके डाइजेशन जूस कम होंगे, ये आम की स्थिति जरूर बनेगी। नेक्स्ट टॉपिक है विरुद्ध आहार या अन्न। विरुद्ध आहार या अन्न का मतलब होता है अपोजिट क्वालिटी के फूड का एक साथ खाना। विरुद्ध मतलब विरुद्ध और कित प्रत्यय। आहारा मतलब कि आंग हृ घय प्रत्यय। यत किंचित दोषम उत्क्लेशम न हरेत तत् समासतः। यत किंचित दोषम आश्रव न निर्हति कायता आहाजा तत् सर्वम अहितायो उपपद्यते। ये इनकी डेफिनेशन दी हुई है बागभट्ट ने, चरक सुश्रुत में, सभी में। ऐसा आहार जो दोषों को प्रकोपित तो करता है पर शरीर से बाहर नहीं निकालता वह विरुद्ध आहार है। विरुद्ध का अर्थ होता है विपरीत। शरीर की धातुओं के जो विपरीत है वह विपरीत आहार कहलाता है। द्रव्य विपरीत गुण वाले द्रव्य शरीर की धातुओं के विरुद्ध हो जाते हैं। इनमें कुछ द्रव्य परस्पर गुण विरुद्ध होते हैं, कुछ संयोग विरुद्ध, कुछ संस्कार विरुद्ध, कुछ मात्रा देश काल आदि के विरुद्ध हो जाते हैं, कुछ स्वभाव से ही विरुद्ध होते हैं। तो ये सभी जो हैं विरुद्ध होने की वजह से विरुद्ध आहार की श्रेणी में आ जाते हैं। ऐसा आहार जब अधिक मात्रा में प्रयोग होता है तो यह दोषों को अपने स्थान से उभार देता है और उस शरीर से बाहर नहीं निकालता है। वे सभी आहार द्रव्य अहितकर होते हैं। विरुद्ध आहार से अनेक रोग होते हैं। अब जैसे कौन कौन से रोग होते हैं? नपुंसकता, अंधापन, पागलपन, मूर्छा, कितनी बड़ी बड़ी बीमारियां हो रही विरुद्ध आहार से। चिकित्सा में विरेचन वमन संशमन चिकित्सा करनी चाहिए। विरुद्ध अन्न लगातार सेवन से सात्म हो गया हो तो उसकी मात्रा को अल्प हो। यदि पुरुष की अग्नि तेज डाइजेशन अच्छा हो, घी का प्रयोग करता, व्यायाम करता हो तो विरुद्ध अन्न व्यर्थ हो जाता है। तो विरुद्ध अन्न से हमने यहाँ पे क्या समझा? ऐसा आहार जो किसी भी दृष्टि से, किसी भी कारण से, किसी भी कॉम्बिनेशन से उन दोषों को प्रकोपित कर रहा है पर शरीर से बाहर, मतलब इतना नहीं बढ़ाता है कि शरीर से दोष बाहर निकल सके और लेकिन शरीर को प्रकोपित करता है, मतलब कि अपने स्थान से उभार देता है। तो बार बार जब आप ये प्रयोग करेंगे कि दोष बार बार प्रकोपित होंगे, फिर बार बार फिर थोड़ी देर में शांत हुए, फिर आपने विरुद्ध आहार का सेवन किया, फिर प्रकोपित हुए, तो ऐसा करने से, बार बार ऐसा करने से या तो वो साथ में होने लगेगा आपको या आपको रोगों का कारण बनने लगेगा। ठीक है, या तो दोष प्रकोपित हुआ है तो वो शरीर से बाहर निकल जाए या चिकित्सा के माध्यम से उसको सम कर दिया जाए। अब ना तो यहाँ चिकित्सा हो रही, ना वो दोष अपने आप बाहर निकल रहा है, वो क्या कर रहा है?
उभर रहा है अपने आप और बैठ रहा है, फिर उभर रहा है, फिर तो एक दिन ऐसा होते 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 क्या होगा, व्याधि का एक रूप प्रकट हो जाएगा वहाँ पर। वही यहाँ पर व्याधियाँ है। नपुंसकता था, जब देखा होगा ना आप लोगों ने, कई लोग कहते हैं हमें तो पता नहीं, कुछ भी नहीं था, कोई परेशानी नहीं थी, कुछ भी अचानक से आंखों की रोशनी चली अचानक से। ये अचानक से नहीं होता है, ये कुछ लंबी प्रोसेस के बाद होता है। अब जब आप हिस्ट्री लो तो पता चलता है कि क्या किए उन्होंने। अब बहुत सारे संयोग संहिता में, चरक संहिता में वर्णन है, तो वो आप यहाँ पे कोट कर सकते हैं अगर आपको ज़्यादा बड़ा लिखना है। बाकी मैंने यहाँ बस नाम लिखे, गुण विरुद्ध हो गए, संयोग विरुद्ध, कुछ संस्कार विरुद्ध, मात्रा देश काल आदि के विरुद्ध होते हैं। देश विरुद्ध मतलब गर्मी का देश है, वहाँ ठंडी चीज़ें ही खाई जाएंगी, पर ठंडी देश में ठंडी चीज़ें ज़्यादा खाना देश विरुद्ध हो गया। ठीक है, तो ये अपने अपने हिसाब से चीज़ों का देख के ही, इसलिए तो अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग सब्जियां, अलग अलग फल पैदा होते हैं, इसी को रोकने के लिए ही होते हैं। पर हम क्या करेंगे, हम तो जहाँ जाएंगे वही खाएंगे जो हम अपने देश में खाते हैं। तो ये सब जो चीज़ें आजकल चलती हैं उससे बीमारियां होती हैं। अब इसका प्रयोग, इसकी चिकित्सा के लिए आपको समन चिकित्सा करनी चाहिए, विरेचन वमन करवाना चाहिए। अब ये विरुद्ध आहार आपने देखा हो, कई लोग विरुद्ध आहार का सेवन करते थे पर फिर भी स्वस्थ बने रहते हैं, और कई लोग थोड़ा सा ही सेवन करते हैं, कुछ गड़बड़, उन्होंने कहा हमने तो जरा सा ही खाया था कुछ और हम बीमार हो गए। उसका सबसे बड़ा कारण है उस व्यक्ति का पर्सनल अपनी बॉडी बिल्ट, मतलब उसकी अग्नि तेज होगी, वो अच्छे से घी का प्रयोग करता होगा, व्यायाम करता होगा, तो उसको विरुद्धन इफेक्ट नहीं करता है। लेकिन जो व्यक्ति कमज़ोर होते हैं, अच्छा खान पीन नहीं रखते हैं, तो वो उसी को इम्यूनिटी बोलते हैं। ठीक, तो ये विरुद्ध आहार और विरुद्ध अन्न है, इसी को एलर्जिक रिएक्शन भी बोला जाता है आगे चल के। नेक्स्ट है विदाही। विदाही कैसे बोलते हैं, विदहरणिनी दाहजनक जो द्रव्य होते हैं। विदहेति विदाही द्रव्य स्वभावात् गौरवात् चिरेण पाकम जठराग्नि योगात् पित्त प्रकोपम विदहत करोति तद अन्ना पानम कथितम विदाही। विदाही द्रव्यम उद्गार अम्लम कुर्यात् तथा तृषाम हृदि दाहम च जनेत पाकम गच्छति तत् चिरात्। ये इसकी संस्कृत में परिभाषा। इसका मतलब क्या हुआ, जो दाह करता है वो विदाही है। जो द्रव्य स्वभाव से गौरव होने से, जठराग्नि से देर से पचता है, पित्त का प्रकोप कर दाह करता है, वह अन्य विदाही होता है। जिस द्रव्य के सेवन के बाद खट्टी डकार आती है, प्यास लगती है, हृदय में दाह होता है, देर से जो पचता है, वह विदाही द्रव्य कहलाता है। जो द्रव्य प्रायः जो अम्ल विपाकी होते हैं उनका प्रभाव विदाही होता है। ऐसा द्रव्य जो लवण हो, अम्ल विपाकी हो, गुरु उष्ण तीक्ष्ण हो, वो प्राय विदाही द्रव्य होते हैं। विदाही आहार पित्त प्रधान बीमारियों को कारण करते हैं और इसकी वजह से रक्त तुष्टि भी होती है। इन बीमारियों से दाह, वमन, चक्कर आना, शिराशूल आदि लक्षण दिखाई देते हैं। उदाहरण सरसों, लवण, मिर्ची। तो विदाही कौन सा आहार हुआ, ऐसा आहार जो पेट में गया और जिसका पाक किसी भी कारण से जल्दी जल्दी नहीं हो पाता। एक हर चीज़ का एक समय होता है कि इसको एक दिन में पच जाना चाहिए। अगर वो अपने समय से ज़्यादा पचने में समय ले रहा है, बहुत देर तक पेट में पड़ा हुआ है, तो वो एसिडिटी ही क्रिएट करेगा, क्योंकि वो खाना जब तक पड़ा रहेगा तब तक स्टमक सीएल सीक्रेट करता रहेगा उसको पचाने के लिए। जितनी देर तक सीएल सीक्रेट होता रहेगा वो एसिडिटी का कारण बनता चल जाएगा धीरे धीरे करके। तो चिरेण पाकन, चिरेण पाकन मतलब देर तक पचन, इसका सबसे इंपॉर्टेंट कारण होता है। और कुछ द्रव्य स्वभाव से ही विदाही होते हैं, जैसे सरसों है, नमक है, मिर्च है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना है और इनका प्रयोग कम से कम करना होता है। विदाही आहार नहीं खाना चाहिए हमको। नेक्स्ट है विष्टम्भी। विष्टम्भी क्या है, वी प्लस स्तंभ प्लस ऋणी प्रत्यय से प्रतिबंधक, रोकने वाली चीज़ें। विष्टम्भम जनयति विष्टम्भः अप्रचलन। अप्रचलन मतलब चलन, जिसमें चलन नहीं होता, जिसमें गति नहीं होती। रूपतया अवस्थानम सा वातोद शूल मलः अप्रवत्ति। कोष्ठम वातम समुत्पाद पाक काले तु भद्रभृशम आद्यमान शूलादिकरम विष्टम्भी पनसम यथा। क्या बोले हैं, विष्टम्भी आहार वह आहार है जो पाचन के समय अवरोध पैदा करता है, स्तंभ पैदा करता है। इससे उदरशूल, पेट का फूलना, माला अवरोध जैसे रोग पैदा होते हैं। कोष्ठ में वात पचन समय में आद्यमान शूल करता है, वह विष्टम्भी है। उदाहरण कटहल। यह द्रव्य जठराग्नि को मंद करता है, इससे वात प्रकोप होता है। इससे वात के लक्षण शूल, आद्यमान अवरोध होता है। स्रोतों में वायु से अवरोध होता है। यह सभी सीक्रेशन को कम कर सकता है। द्रव्य के विष्टम्भी प्रभाव को कम करने के लिए स्नेह द्रव्य घी तेल का प्रयोग करना चाहिए। कसाय रस युक्त द्रव्य विष्टम्भी होते हैं। तो विष्टम्भी क्या होता है, विष्टम्भ, स्तंभ, रोक देना, किसी चीज़ को अवरोध पैदा करना। जैसे आपने कोई कसेली कोई चीज़ खरीदी, तो लगता है ना टंग बिल्कुल रुक सी गई, वो मूव नहीं कर पा रही प्रॉपर स्मूथली, वही कसाय रस वाले जो द्रव्य होते हैं, सुपारी वगैरह खा लेते, जामुन वगैरह खा लेते, विष्टम्भी होते हैं। इनका मात्र बहुत कम मात्रा में इसका प्रयोग करना चाहिए, नहीं तो ये वात प्रकोप के कारण बनते हैं, उनसे हमें बहुत सारी बीमारियाँ होती हैं। तो इस तरीके से आपको ये परिभाषाएँ लर्न करनी है और उसका फिर मीनिंग लिखना है। तो यहाँ पर इस वीडियो में हमने विष्टम्भी, विदाही, विरुद्ध अन्न आहार, आम, ये सब परिभाषाएं देखी हैं और आप इनको अच्छे से लर्न करके एग्ज़ाम में अच्छे से लिखें, जिससे कि आपको अच्छे से अच्छे मार्क्स प्राप्त हो सकें। इन टॉपिक्स को आप अलग जगह पे भी ऐड करके लिख सकते हैं, अलग सब्जेक्ट के साथ में भी लिख सकते हैं। और इस वीडियो से आप लोगों की जो भी हेल्प हो रही है उसके को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और बच्चों को भी हेल्प करने का मौका दें। वीडियो को लाइक भी कर सकें, शेयर भी कर सकते हैं आप लोग। थैंक यू वेरी मच।